गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज के वोकैबुलरी से पहला वर्ड है प्रोब। प्रोब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे बोला जाएगा प्रोब। इफ यू प्रोब इनटू समथिंग यू आस्क क्वेश्चंस और ट्राई टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम्स अपसर्ड, बाइसेस, डेफिसेंट और डिनाइल। बेसिस, माफ कीजिएगा, बेसिस है ये। एग्जाम्पल है द न्यूज़पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट, कि जो न्यूज़पेपर है वो राष्ट्रपति के पास्ट के बारे में जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, खोजबीन कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, दिया गया कोई डिसीजन, या हम बोल सकते हैं बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद दिया गया कोई निर्णय, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। In a court of law, the verdict is the decision that is given by jury or judge at the end of a trial. That is called verdict. Synonyms आप देख सकते हैं decision, judgment, ruling और determination. Antonyms है accusation, suggestion, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। एग्जाम्पल देख लीजिए द ज्यूरी रिटर्न द वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, कि ज्यूरी ने, जो कोर्ट की ज्यूरी थी, जजों की जो ज्यूरी थी, उन्होंने किसी केस में डिसीजन दिया नॉट गिल्टी का। अगला हमारा शब्द है स्टर्न। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टर्न का मतलब होता है ऐसा बिहेव करना, या इस तरह से ऐसे कोई ओपिनियन होना जो बहुत ज्यादा कठोर विचार हो, या सख्त, गंभीर या निर्दयी, उसे बोला जाता है स्टर्न। स्टर्न वर्ड्स और एक्शंस आर वेरी सीवियर, दैट इज कॉल्ड स्टर्न। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीवियर, हार्श, हार्ड और स्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स है काइंड, इजी, फ्लेक्सिबल और टॉलेंट। एग्जाम्पल है महाराष्ट्र सीएम गेव स्टर्न वार्निंग टू लॉकडाउन वॉयलेटर्स, कि जो महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो लॉकडाउन के वॉयलेटर्स हैं, जो लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जो है कड़ी सख्त चेतावनी जो है वो दी, कि उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरवेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप करना, उसे बोला जाएगा इंटरवेंशन। द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग as to mediate dispute, as to mediate a dispute, that is called intervention. Synonyms आप देख सकते हैं interference, intercession, interposition और intrusion. Antonyms है non interference, non intervention, challenge और advantage. एग्जाम्पल देख लीजिए आफ्टर सर्टेन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन में बी नेसेसरी, किसी मरीज की बात हो रही है, किसी रोगी की बात हो रही है कि एक पॉइंट के बाद जो है वो मेडिकल इंटरवेंशन, जो चिकित्सा उसे देनी होगी, वो जरूरी हो जाएगी, मतलब हस्तक्षेप करना ही होगा। अगला हमारा शब्द है रिबफ। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिबफ न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। रिबफ का मतलब होता है किसी भी चीज को अस्वीकार करना, झिड़कना, धुतकारना किसी को, उसे बोला जाएगा रिबफ। इफ यू रिबफ समवन और रिबफ अ सजेशन दैट दे मेक, यू रिफ्यूज टू डू व्हाट दे सजेस्ट, दैट इज कॉल्ड रिबफ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिजेक्ट, स्पर्न, रिपल्स और रिफ्यूज। एंटोनिम्स एक्सेप्टेंस, वेलकम, अप्रूव और एक्विसेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए हिज प्रपोजल हैव ऑलरेडी बीन रिबफ्ड बाय द गवर्नर, किसी के प्रपोजल की बात हो रही है कि उसका प्रपोजल जो है ऑलरेडी गवर्नर ने क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है किसी का प्रपोजल। अगला हमारा शब्द है रेवलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रेवलेशन का मतलब होता है किसी गुप्त बात का प्रकटीकरण कर देना, गुप्त बात का रहस्य उद्घाटन हो जाना, उसे बोला जाएगा रेवलेशन। किसी सीक्रेट को का उजागर हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन। अ रेवलेशन इज अ सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज मेड नोन टू पीपल, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन। सिनोनिम्स आप देखते हैं डिस्क्लोजर, डिस्कवरी, एक्सपोजर और रिवीलिंग। एंटोनिम्स है सीक्रेट, कवर, कंसीलमेंट और हाइडिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए दिस मैगजीन इज फुल ऑफ रेवलेशंस अबाउट द प्राइवेट लाइव्स ऑफ द स्टार्स, किसी मैगजीन, किसी पत्रिका की बात हो रही है कि ये जो पत्रिका है ये पूरी उन बातों से भरी है जिसमें कि बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उनके जो निजी जिंदगी है उनके बारे में बड़े बड़े खुलासे जो है वो किए गए हैं। एक पत्रिका के बारे में बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है इंट्रूसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रूसिव का मतलब होता है बिना ही कारण से किसी कहीं पे हस्तक्षेप कर देना, बेवजह अपनी टांग अड़ाना किसी काम में, या हम बोल सकते हैं घुसपैठ करना, उसे बोला जाएगा इंट्रूसिव। समथिंग दैट इज इंट्रूसिव डिस्टर्ब योर माइंड or your life in a way you do not like, that is called intrusive. Intrusive के synonyms आप देख सकते हैं obtrusive, interfering, invasive और meddling. Antonyms है unintrusive, unobtrusive, protrusive और extrusive. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ही ऑल्सो वार्न्ड पाकिस्तान टू प्रिवेंट फर्दर इंट्रूजन्स, किसी ने वार्न किया पाकिस्तान को, किसी अधिकारी ने, इंडिया का अधिकारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसने वार्न किया पाकिस्तान को कि वो फर्दर जो है घुसपैठ या इस तरह का जो अनुचित हस्तक्षेप है वो तुरंत वो रोक दे।
अगला हमारा शब्द है अलैक्रिटी, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। अलैक्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी फुर्ती के साथ करना, तत्परता के साथ करना, जोश एवं उत्साह दिखाना, उसे बोला जाएगा अलैक्रिटी। इफ यू डू समथिंग विद अलैक्रिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली, दैट इज कॉल्ड अलैक्रिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम्स है लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद अलैक्रिटी। किसी को कोई किसी तरह की कोई असाइनमेंट सौंपी गई, कोई काम सौंपा गया, तो उसने वो बड़ी ही तत्परता के साथ, बड़ी ही जोश या उत्साह के साथ वो एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंशिएटेड। सब्सटेंशिएटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सब्सटेंशिएटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को अप्रूव करना, प्रमाणित करना, सही साबित करना, प्रूफ के साथ, उसे बोला जाएगा सब्सटेंशिएटेड। टू सब्सटेंशिएट a statement or a story means to supply evidence which proves that it is true. That is called substantiated. Synonyms आप देख सकते हैं confirmed, established, verified or affirm. Antonyms है discredit, reject, invalidate or disapprove. Example देख लीजिए, the CCTV footage substantiates the victim's claim. कि किसी तरह का जो पीड़ित था वो जो क्लेम कर रहा था किसी बात के लिए कि ये सच्चाई है या नहीं है, तो सीसीटीवी फुटेज ने जो है उसकी वो बात जो है वो एकदम से सही साबित कर दी, एकदम से प्रमाणित कर दी। अगला हमारा शब्द है अपैलिंग। अपैलिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अपैलिंग का मतलब होता है डर पैदा करना, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा भयंकर हो, डरावनी हो, एकदम से हमें डरा दे, उसे बोला जाता है अपैलिंग या अपैलिंग। अपैलिंग बोले तो ज्यादा अच्छा है, अपैलिंग, अपाल से अपैलिंग। Something that is appalling is so bad or unpleasant that it shocks you. That is called appalling. Synonyms आप देख सकते हैं terrible, shocking, awful और dreadful. Antonyms है comforting, beautiful, appealing और nice. Example देख लीजिए, they have been living under the most appalling conditions for 2 months. किसी की बात हो रही है कि वो कम से कम 2 महीनों से जो है बड़ी ही भयावह स्थिति में, बड़ी ही भयंकर परिस्थिति में जो है वो रह रहे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं। अगला हमारा शब्द है अनरेवल। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। अनरेवल का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है या कोई अनसुलझी सी चीज है तो उसको सुलझा देना, स्पष्ट बना देना, समझने लायक बना देना, उसे बोला जाएगा अनरेवल। यूज्ड अबाउट अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी एक्सेट्रा टू become or to make something become clear, that is called unravel. Synonyms आप देख सकते हैं solve, depicker, revel और untangle. एंटोनिम्स है tangle, knot, entangle और tie. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पुलिस ट्राइड हार्ड टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ किलिंग, कि पुलिस ने जी तोड़ कोशिश की, जो किसी तरह की कोई मर्डर मिस्ट्री थी या किसी भी तरह का कोई केस था उसको सुलझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उसको पुलिस ने बड़ी ही प्रयत्न किया, भरसक उन्होंने बड़ी वो परिश्रम किया। अगला हमारा शब्द है ऑफिसकेशन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। ऑफिसकेशन का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देना, कठिनाई उत्पन्न कर देना, अस्पष्ट बना देना, उसे बोला जाएगा ऑफिसकेशन। द एक्ट और एन instance of making something obscure, dark or difficult to understand, that is called obfuscation. Synonyms आप देख सकते हैं mystification, puzzlement, bafflement, confusion. Antonyms है clarification, explanation, solution और accuracy. Example देख लीजिए, she was criticized for using argument that obfuscated the main issue. किसी की बात हो रही है कि उसका क्रिटिसाइज किया गया, उसको बुरी तरह से जो है उसकी निंदा की गई, क्योंकि वो इस तरह से आर्गुमेंट यूज कर रही थी जो मेन मुद्दे से जो है वो भटका रही थी, मतलब भटकाने की कोशिश कर रही थी कोई लेडी, तो ऐसे इस तरह से वो आर्गुमेंट दे रही थी कि जो मेन मुद्दा हो जानबूझकर उसको भटकाने से वो प्रयास कर रही थी, उसको उससे भटका जो उससे मतलब ऑफिसकेट की, जानबूझकर वो कठिनाई पैदा कर रही थी कि मेन इश्यू से जो है ध्यान भटक जाए। अगला हमारा जो शब्द है, दूसरा एडिटोरियल है, हेडिंग देख लीजिएगा आप। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है हमारा आउटरेज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आउटरेज का मतलब होता है ऐसी कोई बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था जिससे कि हम क्रोधित हो जाएं एकदम से, इस तरह की कहीं अवस्था देखकर या इस तरह की सिचुएशन देखकर जो हम एकदम से क्रोधित हो जाएं, उसे बोला जाए आउटरेज। इफ यू आर आउटरेज्ड बाय समथिंग इट मेक्स यू एक्सट्रीमली एंग्री एंड शॉक्ड, दैट इज कॉल्ड आउटरेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अफ्रंट, ऑफेंड, एट्रोसिटी और इंसल्ट। एंटोनिम्स देख लीजिए आप, काम, डिलाइट, प्लीज और चीयर। एग्जांपल देख लीजिए, इट्स एन आउटरेज दैट सच पॉवर्टी शुड एग्जिस्ट इन द 21st सेंचुरी, की ये बहुत ही मतलब थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, थोड़ी सी मतलब हैरानी परेशानी वाली बात है कि 21st जो सेंचुरी में हम जी रहे हैं, यहाँ भी अभी भी जो है वो गरीबी एग्जिस्ट कर रही है। अगला हमारा शब्द है पोर्ट्रायल। पोर्ट्रायल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोर्ट्रायल का मतलब होता है किसी भी एक्टर के द्वारा कोई भूमिका निभाना या किसी के बिहाफ पे काम करना, चित्रण करना, उसे बोला जाता है
Portrayal. An actor's portrayal of a character in a play or movie is the way that he or she plays the character. आप समझ गए होंगे जैसे अभिनेता या हीरो करते हैं, किसी का रोल अदा करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड, मतलब एक्टिंग करते हैं वो, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेयल. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन, डिपिक्शन, पिक्चर और डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन. एंटोनिम्स देख लीजिए आप, डिसिमिलिट्यूड, एक्चुअलिटी, सर्टेनिटी और सर्टिट्यूड. एग्जाम्पल देख लीजिए, मिस्टर यंग इज वेल नोन फॉर हिज पोर्ट्रेयल ऑफ अ प्रिजन गार्ड इन द फिल्म द लास्ट एम्परर. तो ये किसी एक्टर की बात हो रही है, मिस्टर यंग की बात हो रही है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, जो उन्होंने एक्टिंग की इस फिल्म में द लास्ट एम्परर. इसमें उन्होंने जो रोल निभाया था, किसका, प्रिजन गार्ड का रोल निभाया था, तो उन्हें बहुत फेमस, वो वेल नोन, वो मतलब रोल था उनका इस मूवी में. अगला हमारा शब्द है डिक्राइड. यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ. डिक्राइड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को बदनाम करना, अपमानित करना, उसे बोला जाएगा डिक्राइड. इफ समवन डिक्राइज एन आइडिया और एक्शन दे क्रिटिसाइज इट स्ट्रांगली, दैट इज कॉल्ड डिक्राइड. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंडेम्ड, डेरोगेटेड, डिस्पैरेज्ड और क्रिटिसाइज्ड. एंटोनिम्स है डेप्रिशिएटेड, अप्रूव्ड, एक्सटोल्ड और प्रेज्ड. एग्जांपल देख लीजिए, आवर सपोर्टर्स हैव बिगन टू पब्लिकली डिक्राई माय ओपिनियन. योर सपोर्टर्स की किसी की बात हो रही है कि जो तुम्हारे समर्थक हैं, उन्होंने जो मेरे ओपिनियन थे, मेरे विचार जो थे, उन्होंने पब्लिकली उनको क्या कर दिया, उनकी निंदा कर दी. मेरे विचारों का जो है उन्होंने बिल्कुल ही क्रिटिसाइज किया, डिक्राई किया मेरे विचारों को पूरी तरह से. अगला हमारा शब्द है विट्रियोलिक. ये न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा. विट्रियोलिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ. विट्रियोलिक का मतलब होता है किसी के खिलाफ बड़े ही गंदे शब्दों का यूज करना, तीखे एवं कटु शब्दों का प्रयोग करना, व्यंग्यपूर्ण या ताना मारना किसी को, उसे बोला जाता है विट्रियोलिक. इफ यू डिस्क्राइब समवन्स लैंग्वेज और बिहेवियर एज विट्रियोलिक, यू डिसअप्रूव ऑफ इट बिकॉज इट इज फुल ऑफ बिटरनेस एंड हेट and so causes a lot of distress and pain. That is called vitriolic. Synonyms आप देख सकते हैं, caustic, bitter, virulent और acerbic. Antonyms है pleasant, civil, acceptable और admissible. Example देख लीजिए, there was a vicious and vitriolic attack on him in one of the Sunday's newspapers 2 weeks ago. किसी की बात हो रही है कि 2 महीने पहले पेपर में किसी के बारे में बहुत ही तीखे और व्यंग्यपूर्ण शब्दों का जो है वो प्रयोग हुआ था. अखबार की बात हो रही है, किसी के प्रति ऐसी न्यूज आई थी. अगला हमारा जो वर्ड है वो है अगास्ट. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. अगास्ट भी न्यू वर्ड है, ध्यान देके इसको सीखिएगा. अगास्ट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसको देखकर हम एकदम आश्चर्यचकित रह जाए और साथ में डर भी पैदा हो जाए, शॉक लग जाए हमें एकदम से. दैट इज कॉल्ड अगास्ट. इफ यू आर अगास्ट, यू आर फिल्ड विद हॉरर और सरप्राइज. दैट इज कॉल्ड अगास्ट. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, शॉक्ड, डिसमेड, अपॉल्ड और एस्टोनिश्ड. एंटोनिम्स है अनसरप्राइज्ड, ब्रेव, केयरफ्री और डिलाइटफुल. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही स्टूड अगास्ट एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड, कि किसी ने जब बहुत सारा खून जो है वो बहता हुआ देखा साइड पे या कहीं भी देखा, उसकी नज़रों के सामने जब आया तो एकदम उसे क्या हुआ, एकदम से वो डर गया, भौचक्का रह गया, उसे आश्चर्य हो गया एकदम से. अगला हमारा शब्द है इरिक. इरिक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ. इरिक का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, चिढ़ाना किसी को, उसे बोला जाता है इरिक. इफ समथिंग if something irks you, it irritates or annoys you. That is called irk. Synonyms आप देख सकते हैं, irritate, annoy, harass और vex. Antonyms है please, soothe, appease और delight. Example देख लीजिए, the rehearsal process also irked him increasingly. कि जो किसी तरह का कोई रिहर्सल प्रोसेस था, कोई रिहर्सल हो रही थी किसी चीज़ के लिए, तो बार बार हो रही थी, तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो चिढ़ गया, वो इरिटेट हो गया इस चीज़ से, क्योंकि रिहर्सल मतलब बहुत ज़्यादा उसकी जो गुस्सा था वो बढ़ रहा था, उसका जो इरिटेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी रिहर्सल के प्रोसेस से. अगला हमारा शब्द है बिगटरी. ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है. बिगटरी का मतलब होता है अपनी बातों पर अड़े रहना, कट्टरपंथी दिखाना, हठीपन दिखाना, किसी तरह अपने विचारों की रूढ़िवादिता प्रदर्शित करना, उसे बोला जाएगा बिगटरी. बिगटरी इज द possession or expression of strong undesirable prejudice or opinions. That is called bigotry. Synonyms आप देख सकते हैं, mindset, intolerance, prejudice और bias. Antonyms है tolerance, fairness, liberal और impartiality. Example देख लीजिए, he deplored religious bigotry. तो किसी की religious bigotry की बात हो रही है कि वो बहुत ही हठ धर्मी है, बहुत ही वो कट्टरपंथी है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं idioms और phrases और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो हमारा जो पहला इडियम है आज का वो है टू टो द लाइन.
टू टो द लाइन का मतलब होता है किसी के आदेश का पालन करना, एकदम से ओबे करना, रूल्स और रेगुलेशन, या किसी ने किसी तरह का कोई ऑर्डर दिया है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो उसको फॉलो करना प्रॉपरली, उसे बोला जाएगा टू टो द लाइन। टू फॉलो द लीड टू फॉलो बॉस ऑर्डर इज कॉल्ड टू टो द लाइन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वन और टू ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू टो द लाइन। किसी की बात हो रही है कि एक या दो व्यक्तियों ने जो है ऑर्डर मानना, जो है इमिटेट करना, आदेश का पालन करना बिल्कुल से मना कर दिया। अगला हमारा इडियम है स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। जो हमने डिसीजन किसी तरह का लिया है या अपना विचार पर बिल्कुल अड़िग रहना, अपने डिसीजन पर अड़े रहना, अपना ओपिनियन जो है वो मेंटेन करना, उसे बोला जाएगा स्टिक टू गन्स। एग्जाम्पल आप देखते हैं, डिस्पाइट हार्श क्रिटिसिज्म शी इज स्टिकिंग टू हर गन्स ऑन दिस इशू। किसी इशू की बात हो रही है कि उस पर जो उस महिला ने विचार व्यक्त किए, अपने जो उसके ओपिनियन थे वो उस पर बिल्कुल अड़ी रही, बावजूद इसके कि उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म हो रहा था, जब तब भी वो अपने डिसीजन पे, अपनी वो सोच पे जो है बिल्कुल तरीके से अड़ी हुई थी। अगला हमारा शब्द है, इडियम है टेक हैट ऑफ। टेक हैट ऑफ का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला जाएगा टेक हैट ऑफ। एनकरेज, और हम बोल सकते हैं टू एडमायर समबडी वेरी मच फॉर समथिंग ही हैज डन, दैट इज कॉल्ड टेक हैट ऑफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी ऑल टेक आवर हैट्स ऑफ टू रानी फॉर हर रिसेंट प्रमोशन। कि हमने रानी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, उसकी जो उसे प्रमोशन मिली हाल ही में, उसके लिए हमने उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसका प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट हमारा इडियम है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को भी निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, उसे बोला जाएगा नल एंड वॉइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड। किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, एग्रीमेंट की बात हो रही है, समझौते की बात हो रही है कि ये पूरी तरह से जो है वो कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और लास्ट हमारा आज का आइडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है एकदम से चुप्पी तोड़ देना, बहुत ही साइलेंट है, हम बहुत चुप हैं और एकदम से बोलने लग जाना, चुप्पी तोड़ना, उसे बोला जाएगा ब्रेक द आइस। इनिशिएट अ टॉक, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग दैट वुड ब्रेक द आइस। कि मैं कुछ कहना चाह रहा था जिससे कि जो एक चुप्पी मतलब कहीं चुप्पी सदी हुई थी पहले से ही, तो वो एकदम से टूट जाए। तो मैं इस तरह से कुछ कहना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एक्ट। एक्ट का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो एक्ट का मतलब होता है कि काम करना, एक्ट अपॉन समथिंग, की एक्शन लेना। दूसरा यहाँ जो मतलब लिया गया है वो लिया गया है अभिनय करने से। अभिनय करने से मतलब किसी का रोल प्ले करने की सेंस में ये वर्ड यूज होता है। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शंस एज सम अदर पर्सन। किसी के बिहाफ पे कोई काम करना या फिर अभिनय करना, किसी का रोल अदा करना, उसे बोला गया है एक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इन्वेस्टेड हिज लॉयर विद कंप्लीट पावर्स टू एक्ट फॉर हिम। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपने लॉयर को, अपने वकील को पूरी तरह से ये अथॉरिटी दे दी कि वो उसकी तरह से काम कर सके, उस व्यक्ति की तरह वो काम कर सके, कोई डिसीजन ले सके या कुछ भी काम कर सके उस व्यक्ति के बिहाफ पे। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एलिजिबल। ये पहले ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दो बार पहले भी आया है ये वर्ड। एलिजिबल का मतलब होता है ऐसी लिखाई, ऐसी लिखावट जो कि बिल्कुल भी समझ में ना आए, जिसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है एलिजिबल, अपठनीय। दैट विच कैन नॉट बी इजिली रेड इज कॉल्ड एलिजिबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लुक हाउ कूल एंड एलिजिबल हिज हैंड राइटिंग इज। किसी की हैंड राइटिंग की बात हो रही है कि देखिए इसकी हैंड राइटिंग जो कितनी कूल है, और मतलब इस तरह से जो पढ़ी भी नहीं जा रही है। आप देख ही सकते हैं इमेज में, मैंने इमेज भी लगा दी है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एफेमिनेट। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एफेमिनेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि स्त्रियों की तरह व्यवहार करे, जिसके गुण काफी हद तक महिलाओं की तरह मिले, उसे बोला जाता है एफेमिनेट, जिसकी एक्टिविटीज काफी हद तक महिलाओं की तरह हो। अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमन इज कॉल्ड एफेमिनेट। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विनोद्स फेक eyelashes made him look more effeminate than masculine। कि विनोद की बात हो रही है कि जो उसकी eyelashes हैं वो उसे इस तरह से दिखता है, वो उस वजह से मतलब पुरुष के बजाय वो महिला ज्यादा दिखता है उसकी फेक eyelashes से। अगला हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कॉपी। कॉपी का तो बहुत इजी मतलब है, सभी जानते होंगे, कट कॉपी पेस्ट। कंप्यूटर का जमाना है आजकल, तो प्रतिलिपि बनाना, दैट इज कॉल्ड कॉपी। An exact copy of handwriting or
और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज कॉल्ड कॉपी। एग्जाम्पल आप देखते हैं, दिस कॉपी मशीन डजंट वर्क, किसी कॉपी मशीन की बात हो रही है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और हमारा आज का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने ही बारे में सोचे, अपने ही बड़प्पन करते रहे, अपने ही मतलब के बारे में सोचता रहे, उसको बोला जाता है ईगोइस्ट। वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, अपना ही मतलब डींगे बघाड़ते रहना, अपने ही बारे में सोचते रहना, आत्महितैषी, अपने हित के बारे में सोचते रहना, दैट इज कॉल्ड ईगोइस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस मैन इज एन ईगोइस्ट, और ईगोटिस्ट भी बोला जाता है। जो ये आदमी है, क्या किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बहुत आत्महितैषी है, बहुत ही मतलबी है, बहुत ही ईगोइस्ट है। आई होप आपको आज का जो सेशन है ये फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप एक तो पहले ही व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मुश्किल से ही 100 व्यूज़ होते हैं, और 100 व्यूज़ में से भी केवल मुझे लगता है केवल 30 ही लोगों को जो है पसंद आता है मेरा कंटेंट। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा इनकरेज कीजिए, थोड़ा लाइक मुझे दीजिए। व्यूज़ तो चलो बढ़े ना बढ़े, पर लाइक प्लीज़ ज़रूर करके दिया कीजिए। जितने भी लोग देखते हैं या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, मुझे पता लगेगा कि मेरा कंटेंट अप टू द मार्क है या नहीं है। प्लीज़ लाइक कर दिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अगर कष्ट हो सके आपसे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।